मालिनी और रणधीर धर कोई काम नहीं करते थे। उनकी जिंदगी पार्टियों में गुजरती थी। उनका और उनके 3 बच्चों का सारा खर्च पुश्तैनी मकान के किराए से आने वाली रकम से चलता था। बढ़ते खर्चों से परेशान रणधीर ने किराया बढ़ाने के लिए अपने किराएदार बत्रा के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन इस मुकदमे ने एक अलग रुख ले लिया। चूंकि रणधीर मेंटली फिट नहीं था और मालिनी अपने खर्चों के लिए उसी पर निर्भर थी, इसलिए अदालत ने उनके परिवार की जिम्मेदारी एक सोशल वर्कर सपना वोहरा को सौंप दी। इसी दौरान डॉक्टरी जांच से पता चला कि मालिनी को लंग कैंसर है। बच्चे हॉस्टल जाने के लिए राजी हो जाएंगे? रणधीर एक बार कह देते हैं तो बहुत जज्बाती हैं, छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। सिमरन तो फिर भी समझदार है, मगर श्वेता, सपना, मुझे लगता है मेरे कैंसर से सारा घर ना बर्बाद हो जाए। सिमरन, सिमरन, मम्मी, रॉबिन, 1 महीने की बात है बेटा, फिर पापा तुम्हें ले जाएंगे। हाँ, मम्मी, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा। मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी, मम्मी, 1 मिनट रणधीर। मम्मी, मम्मी, क्या हो रहा है? मम्मी, मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी, मम्मी, मैं शरारत नहीं करूंगा। मम्मी, मम्मी नहीं, मम्मी, मम्मी नहीं, मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी, मम्मी। श्वेता, 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 श्वेता। सिमरन घर पर ही रही। श्वेता और रॉबिन हॉस्टल चले गए। उनके जाने के 1 हफ्ते बाद मालिनी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। रणधीर ने उस बढ़ते हुए मानसिक दबाव को पतरा पर रणधीर, ये क्या पागलपन है? मैं पुलिस को बुला लूंगा। देखो, अभी तुमने सिर्फ अपने बच्चे गंवाए हैं। अब मैं तुम्हें पागल खाने में भर्ती कराऊंगा। हेलो, श्वेता और रॉबिन को मालिनी की मौत की खबर दे दी गई, मगर उस दिन का टिकट ना मिल पाने की वजह से वो 1 दिन बाद पहुंचे। रणधीर ने उनका इंतजार किए बगैर मालिनी का अंतिम संस्कार कर दिया। श्वेता, रॉबिन और तुम हॉस्टल से वापस आना चाहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर सकती हूँ। बात करनी मुझे भी आती है, इसके लिए किसी और को तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। श्वेता, रहने दो सिमरन, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए।
मामा चाहती थी कि हम हॉस्टल में रहें और हम वहीं रहेंगे। लेकिन मैं घर वापस आना चाहता हूँ। पापा की मार भूल गया, घर वापस आना चाहता है। मगर श्वेता, घर घर होता है। किस घर की बात कर रही हो तुम? अगर इन 4 दीवारों से घर बनता है तो वो वहां भी हैं। हम कल वापस जा रहे हैं। श्वेता और रॉबिन के हॉस्टल जाने के बाद कार्तिक थर भी 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। इन दिनों श्वेता और सिमरन के बीच खतों और फोन का सिलसिला चलता रहा। मालिनी की मौत के बाद से श्वेता में कुछ बदलाव नजर आने लगे। कार्तिक के तीर्थ यात्रा पर चले जाने से रणधीर के लिए कोर्ट का तनाव और भी बढ़ गया। पापा, कल आप कितने बजे आए पापा? मैंने 1 बजे तक आपका इंतजार किया। नाश्ते में क्या बनाऊं पापा? ये मेरी बेटी सिमरन। सिमरन, नेहा। हाय। कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के कपड़े पहनने की? इस तरह बात करते बड़ों से माफी मांगो इनसे। कभी नहीं। पापा, पापा आपको क्या हो गया है? आप कैसे किसी और के साथ? एक शब्द भी अगर मुंह से निकाला ना तो दांत तोड़ के रख दूंगा तुम्हारे, समझ रहे तुम? पापा, इनसे कहिए कि ये फौरन यहाँ से चली जाए। ये यहाँ से नहीं जाएगी। देखो सिमरन, मुझे अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिखना है। प्लीज सपना, अगर आप शिकायत करेंगी तो उन दोनों को यहाँ वापस बुला लिया जाएगा और फिर शायद कोर्ट हमें पापा से भी अलग कर दे। ये मैं नहीं चाहती सपना। सपना, श्वेता वहां बहुत खुश है और इस बार छुट्टियों में वो ट्रेकिंग पर जा रही है। कम ऑन सिमरन, पिछले 1 साल से श्वेता घर नहीं आई है। हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना देती है, कभी समर जॉब का, कभी ट्रैकिंग का। तुम्हें नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गई है? हाँ, कम से कम उसे तुम्हारे बारे में तो सोचना चाहिए ना। नहीं सपना, ऐसा नहीं है। श्वेता तो अभी बहुत छोटी है। प्लीज सपना, प्लीज। ओके। केस अभी भी चल रहा था, मगर मुद्दा किराए की रकम से हट गया। रणधीर का सारा ध्यान अब सपना वोरा को हटाने में लग गया। सिमरन के 18 साल के होने पर कोर्ट ने उसकी सारी जिम्मेदारी रणधीर को सौंप दी। इससे रणधीर और परेशान हो गया। पापा, क्या है? पापा वो घर में सब कुछ खत्म हो गया है। कल रात भी खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ एक ब्रेड ही बची थी। तो वो पापा, अगर थोड़े से पैसे। मुझे क्या पैसे बनाने की मशीन समझ रखा है तुम लोगों ने? अरे पूरा 1 महीना इंतजार करना पड़ता है, तब जाके कहीं तुम्हारी वो गार्डियन कुछ पैसे देती है, जिसमें मेरा 2 हफ्तों का भी गुजारा नहीं होता। पर पापा, खाना तो खाना ही है ना। जो 200 रुपया दे रहा हूं ना, उसमें गुजारा कर लो। 2 दिन खाना नहीं खाओगी ना तो भूखी नहीं मरोगी तुम। से पैदा हुए सारी की सारी मेरा खून पीने पे तुली। देखिए मैडम, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, ये इतने पैसों में अपना गुजारा नहीं हो। आपको जो कुछ भी कहना है वो प्लीज आप कोर्ट में कहिए, मुझसे नहीं।
बराबर है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपनी तनख्वाह मिलती होगी ना कोर्ट से, और ऊपर से शायद वो बतरा भी कुछ देता हो। मिस्टर धर, प्लीज, मैं ये पैसा कमाने के लिए नहीं कर रही, सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। आप सिमरन से पूछिए, उसे मुझसे कोई शिकायत है? उसे क्या समझता है, वो तो बच्ची है अभी। इसी बच्ची की वजह से जो इस घर में हो रहा है ना, वो मैंने अभी तक अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा। रिपोर्ट कोर्ट पे पहुंच जाती तो अब तक आप ये केस हार चुके होते। मैडम, ये धमकियां किसी और को देना। रॉबिन, क्या दीदी, हमेशा पहचान जाती हो? तू मेरा भाई है, मैं तुझे पहचानूंगी नहीं क्या? दीदी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया रॉबिन। हाय सिमरन। श्वेता, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। अच्छा हो गया तुम लोग आ गए, वरना केस में गड़बड़ हो जाती थी। पता वो जो तुमने कल ड्रेस पहना था पार्टी में, इट वाज ऑसम। कल फिर से पार्टी है, व्हाई डोंट यू वेयर इट टुमारो? नो 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 नो। नो। श्वेता, ओके, फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय। श्वेता, ये तुम किस रास्ते पर जा रही हो? क्यों? क्या ये हक सिर्फ हमारे माँ बाप को है? श्वेता, दूसरों की गलतियों को दोहराया नहीं जाता, उनसे सीख ली जाती है। तुम्हारी तरह? और इस सीख से तुम्हें क्या मिला? पापा, मैं घर वापस आना चाहता हूँ। नहीं, मगर क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो अपनी पार्टी में बिजी रहते हैं। क्या कहा तूने? क्या करता हूं? बचपन की मार भूल गया तू? एक झापड़ पड़ेगा ना तो आपको मारने के अलावा आता ही क्या है? फिर पापा, पापा छोड़ दीजिए उसे। रॉबिन, सॉरी बोलो। बैठो तुम, मैं जानता हूं तुम सबको। पापा, सवाल चला, आप कुछ नहीं जानते। डर के नहीं जानते? तेरे हॉस्टल का भूत उतारता हूं। पापा छोड़िए, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा छोड़िए उसे, पापा प्लीज, पापा छोड़िए उसे। कोई बात नहीं सिमरन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ रॉबिन? पापा ने फिर रॉबिन को। लेकिन क्यों? क्या हुआ? क्या करोगी जानकर श्वेता? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं जानना चाहती हूँ सिमरन। तुम जानना चाहती हो ना? लेट मी टेल यू, ये सब यहाँ पहली बार नहीं हुआ। इतने दिनों तक सिमरन यहाँ सब कुछ सहती आई, सिर्फ तुम लोगों के लिए। लेकिन क्या तुमने कभी उसके बारे में सोचा? हाँ श्वेता, श्वेता, तुम ये सब पापा की वजह से कर रही हो ना? लेकिन क्या जो तुम कर रही हो वो सही है? आई एम सॉरी बेटा। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ था जो इतना गुस्सा हो गया।
आई एम सॉरी। आई एम सॉरी सिमरन। क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? बात नहीं करोगे अपने पापा से? ये सब इस केस की वजह से हो रहा है। एक बार ये केस खत्म हो जाए, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। सिमरन, लॉयर कह रहा था कि कोर्ट में अगर तुम ये कह दो कि इस केस की वजह से हमें पैसों की तंगी है, बस तुम्हारे सिर्फ इतना कहने से हमारी बहुत मदद हो जाएगी। कहोगे ना? माय लॉर्ड, कानूनी तौर पर यह केस रेंट एग्रीमेंट का है, लेकिन मिस्टर बत्रा के द्वारा बनवाई गई मौजूदा डीड के मुताबिक मिस्टर धर न तो मिस्टर बत्रा को घर से निकाल सकते हैं और न ही किराया बढ़ा सकते हैं। इसलिए यहां पर सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी है। क्या यह डीड सही है माय लॉर्ड? मिस्टर धर की बेटी सिमरन को खाना खाने के लिए अपने घर का सामान बेचना पड़ा। क्यों सिमरन, ये सच है ना? ये सच है। पिछले हफ्ते रॉबिन का एक्सीडेंट हो गया और हमारे पास डॉक्टर की फीस देने तक के पैसे नहीं थे। पापा ने कभी घर खर्च के लिए पैसे नहीं दिए। माय लॉर्ड, सिमरन कुछ कंफ्यूज हो रही है। नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रही। काफी दिन तक मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मुझे मजबूरन घर की चीजें बेचनी पड़ी। मुझे शर्म आती थी जब मैं अपनी घर की चीजें बाजार में बेचने जाती थी। बस अब और नहीं कर सकती। मैं थक गई हूँ। सिमरन बेटा। मिस्टर धर, प्लीज बैठ जाइए। माय लॉर्ड, मैं उसे यकीन दिलाना चाहता हूं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। फिलहाल मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं। इन्हें प्लीज रख लेना। जैसे ही और पैसे आ जाएंगे मैं सबसे पहले तुम्हें दूंगा। प्लीज। जज ने रणधीर के सिमरन के साथ किए वायदे और पिछले 1 साल में एक बार भी उसका मानसिक संतुलन न बिगड़ने की वजह से उसे मानसिक तौर पर स्वस्थ मान लिया। रणधीर धर बत्रा से केस जीत गया। सपना को गार्जियनशिप की जिम्मेदारी से हटा दिया गया। किराए की रकम को 6,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया और बकाया रकम की अदायगी को फैसले की तारीख से 3 साल पहले से अदा करने का आदेश दिया गया। मिस्टर रणधीर धर, क्या तमाशा लगा रखा है आपने? आज के बाद अगर हम तीनों में से आपने किसी को भी मारा तो ठीक नहीं होगा। क्या कर रही हो? कोर्ट जाऊंगी। रॉबिन को चोट कैसे लगी ये भरी अदालत में बताऊंगी। सिमरन के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है वो मैं आपकी सोसाइटी को बताऊंगी। और हाँ, रॉबिन और मैं आज से यही करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोर्ट जा सकते हैं।
सिमरन की कुछ साल बाद शादी हो गई। अब वो अपने परिवार के साथ खुश है। श्वेता और रॉबिन अभी भी उसी घर में अपने पिता के साथ रहते हैं, लेकिन पिता के साथ उनके संबंध अभी भी सामान्य नहीं है। रणधीर आज भी पार्टियों में ही ज्यादा वक्त गुजारता है, हालांकि अब उसने अपने बच्चों पर हाथ उठाना छोड़ दिया है।